नमस्कार, उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 1880 पोलिंग स्टेशन है और इन स्टेशनों में तैनात पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। वहीं पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि 19 अप्रैल को सभी अपने मत दें और देय स्थल पर जाएं और मतदान जरूर करें। हमारे टोटल 1880 पोलिंग स्टेशन हैं और P-2 में 122 पार्टियां हमारी रवाना होनी है। ऑलमोस्ट सभी को सामान वितरण हो गया है और कुछ ही देर में ये मूव कर जाएंगी और कल जो बची हुई पार्टियां हैं वो कल यहाँ से मूव करेंगी, जो हमारी जो बच जाएंगी पार्टी। देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र में लापता नाबालिग किशोरी को पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने नाबालिग किसानों से उसके परिजनों को सुपुर्दा किया जाएगा। बता दें कि पुलिस के मुताबिक 14 अप्रैल को किशोरी के परिजनों द्वारा थाना राजपुर में तहरीर दी गई, जिसके बाद की पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया। बता दें कि साथ ही मोबाइल सर्वेलेंस और सुरागगर्सी पतारसी करते हुए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुलिस टीम द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुखबिर खास की सूचना पर नाबालिग को रामपुर बुतर जनपद शिमला हिमाचल प्रदेश से अभियुक्त रिजवान के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया। करनी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री कुंवर दिलीप सिंह चौहान ने भाजपा का बहिष्कार का ऐलान किया है। करनी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री के अनुसार भाजपा नेता राजपूत समाज के खिलाफ बयानबाजी कर उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान उनके खिलाफ किसी कार्रवाई को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब करनी सेना के पदाधिकारी पूरे देश में घूमकर भाजपा के पक्ष में मतदान न करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की भी मांग की है। कुछ समय में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से राजपूत समाज को नीचे गिराने का, अपमानित करने का जो कार्य हुआ है, उनके विरुद्ध हमारी अपील है भारतीय जनता पार्टी को कि पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नेताओं का टिकट काटें, उनको सबक सिखाया जाए और दूसरे हमारे जिन सांसदों के टिकट काट दिए गए उन्हें पुनः टिकट दी जाए। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कि राज सिंह शेखावत जी की जिस प्रकार उनकी पगड़ी को उछालने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हुआ, वो माफ़ी मांगे और जिसने ये कार्य किया है उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए। अगर ये कार्य नहीं होता है तो इसलिए हमने सभी पत्रकार बंधुओं से, आप सभी से मिलने का आग्रह किया कि अगर ऐसा नहीं होता है कल तक, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा राजपूत समाज जाएगा और उनके विरुद्ध वोटिंग करेगा। क्या पूरे देश के ठाकुर इस बात का निर्णय नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार पूरे देश का राजपूत एक साथ है और एक सुर में सभी के सभी, एक सुर में सभी की मांग यही है कि जो अपमानित करने का कार्य हुआ है वो दोबारा ना हो, इनको सबक सिखाया जाए। इसीलिए पूरा राजपूत समाज एक। इसके अगेंस्ट कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करें? हम किसी पार्टी को, विशेषकर किसी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। जनपद चमोली की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की निगरानी में गुरुवार को विधानसभा बद्रीनाथ, विधानसभा थराली और विधानसभा करणप्रयाग की पोलिंग पार्टियों को चुनावी सामग्री के साथ साथ पुलिस मैदान और स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर के उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इससे पूर्व बुधवार को रवाना की गई दुरुस्त क्षेत्र की 40 पोलिंग पार्टियां सकुशल अपने मतदेय स्थल पर पहुंच चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि निर्वाचन दायित्वों का पूरे निष्ठा के साथ पालन करने के निर्देश भी दिए। सामान्य निर्वाचन 19 अप्रैल को मतदान की तिथि है। उसके लिए जो हमारे दुरुस्त बूथ हैं, पूरे जनपद में 40 पोलिंग पार्टियां थी जो 17 अप्रैल को रवाना हुई थी, वो सभी सकुशल शाम को पहुंच गई थी।
इसके अतिरिक्त जो रिमेनिंग 544 हमारे बूथ हैं उनकी पोलिंग पार्टी आज रवाना हुई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कल पहले चरण में मतदान होगा। मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और वहीं पर दूर दराज क्षेत्रों में बनाए गए पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना भी हुई हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से हम लेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि जिस तरीके से यहां पर काम किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। उन्नीस अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजित सिंह ने बताया है कि कुल 1880 पोलिंग स्टेशन में से क्रिटिकल 136 पोलिंग स्टेशनों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। इसमें 10 कंपनी सीआरपीएफ और आईटीबीपी की लगाई जा रही है और इसी के साथ इंटर स्टेट बॉर्डर शहर में 10 जगह पड़ता है, जिसको लेकर सख्ती से चेकिंग शुरू की जा चुकी है। इसमें फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी लगी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की सुरक्षा संबंधित नियमावली का सख्ती से पालन किया जा रहा है और सुरक्षा में कहीं भी कोई चूक ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम और एक्स्ट्रा फोर्सेस और रिजर्व फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। तो जैसा अभी बताया मैडम है कि इसमें जो हमारी जो 1880 जो पोलिंग स्टेशन है, इसमें जो क्रिटिकल हमारे चिन्हित हुए थे 136, जिसमें सभी पर हाफ ऑफ सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जिसमें हमें 10 कंपनी सीआरपीएफ, आईटीबीपी और फोर्सेस मिली है इसमें, जो हमें 10 कंपनियों को डिप्लॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा इंटर स्टेट जो बॉर्डर है 10 जगह पड़ता है देहरादून से, वहाँ भी हमारी राउंड द क्लॉक जो है चेकिंग स्टार्ट हो गई है और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी इसमें लगी हुई है। तो देखा जाए सुरक्षा के जो मानक है, क्रिटिकल जो बूथ चिन्हित किए गए हैं एआरओ द्वारा या पुलिस कर्मियों ज्वाइंट, उसमें उन सभी पर जो मानक के अनुसार, चुनाव आयोग के मानक के अनुसार फोर्स लगाया जा रहा है। साथ ही साथ 21 थाने जो हमारे हैं उसमें अलग से क्यूआरटी में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिजर्व में दिया गया है कि किसी आकस्मिक परिस्थिति में वो वहाँ पर जाएंगे। साथ ही रिजर्व का कंपोनेंट भी देखा जाए तो हमारे जो सेक्टर अधिकारी लगे हैं, 233 सेक्टर ऑफिसर्स बने हैं, 6 सुपर जोन बनी है। इस तरह करके सभी अधिकारियों को भी रिजर्व में फोर्स दिया गया, खासकर ऋषिकेश और चक्राता विकास नगर में अलग अलग क्योंकि दूरस्थ हेडक्वार्टर से पड़ते हैं, तो वहाँ भी हमने अलग से फोर्स रिजर्व में दिया गया, किसी आवश्यकता पड़ने पर वो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे। पता नहीं चलता धीरे धीरे मैं ना अभी सच में पूछने वाला। हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में चुनाव के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बता दें कि इस बैठक में पुलिस प्रशासन, पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वन विभाग, होमगार्ड्स और पीआरडी के जवानों को आदर्श और निष्पक्ष मतदान कराए जाने हेतु संयुक्त रूप से ब्रीफ किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्दी निर्वाचन के विश्वास का प्रतीक है, जिसमें कि आम जनता को सुरक्षा का एहसास होता है। समस्त सुरक्षा बलों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने अपने दायित्वों को कुशलता से निभाते हुए ईवीएम की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखेंगे। आगामी जो हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन से रिलेटेड हमारी जो फाइनल ब्रीफिंग थी वो आज फोर्स की गई है, जिसमें समस्त हमारा जो फोर्स है उसका जो जोनल और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके साथ साथ जो हमारा पोल ड्यूटी में जो फोर्स लगा है, बॉर्डर्स पर जो फोर्स लगा है, जो हमारे अन्य जितनी भी अनुषंगिक जो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, उन सभी की एक जनरल ब्रीफिंग की गई थी, जिसमें जो पोलिंग डे जो एक महापर्व है, इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं और जितनी भी हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप सभी को ब्रीफ किया गया और आज इनको यहाँ से रवाना किया गया है। कल ये पोलिंग पार्टियों के साथ जाके और सकुशल संपन्न कराएंगे अपनी ड्यूटी को। हरिद्वार से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना किया जाएगा। बता दें कि शाम 5 बजे तक तमाम पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगी और इसकी जानकारी जिलाधिकारी हरिद्वार धीरज सिंह ने दी है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि पूरे जनपद हरिद्वार में 14,70,000 वोटर पंजीकृत किए गए हैं, जिसको देखते हुए जनपद में कुल लगभग
860 मतदान केंद्र हैं और 1714 मतदान स्थल बनाए गए हैं। वहीं पर हरिद्वार पुलिस ने अवैध तरीके से लाए जा रहे लगभग 8 करोड़ रुपए पकड़कर सील किए हैं। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के दौरान व्यवस्था बाधित करने वाले लगभग 15,000 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। इसमें देखिए, कल दिनांक 18 तारीख को हमारे 1714 पोलिंग पार्टी सेंट्रल स्कूल BHEL से रवाना होंगे और अपने गंतव्य स्थान तक लगभग शाम तक का समय है जब हमारी सारी की सारी पोलिंग पार्टीज हमारे पहुंचेंगी। पूरे जनपद में लगभग 14,70,000 मतदाता रजिस्टर्ड हैं और जनपद के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1714 पोलिंग बूथ को ये पोलिंग बूथ जो हैं 861 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस में हैं। इन पोलिंग स्टेशंस को मॉनिटर करने के लिए, मतदान को मॉनिटर करने के लिए लगभग 161 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और 33 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे लगे हैं। इलेक्शन निष्पक्षता के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए लगभग 336 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ड्यूटी पे लगे हैं जो लगभग 548 मतदान के बूथ पे अपनी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा 50% बूथों में लगभग 857 बूथों से डायरेक्ट मतदान का जो है उसकी वेबकास्टिंग होगी, जिसका ट्रायल रन हम लोगों ने कल कर भी लिया है और उसको मॉनिटर करने के लगभग 80 कर्मचारी हैं जो यहाँ ड्यूटी पे तैनात हैं, वो मॉनिटर करेंगे। रवानगी से लेकर पोल डे पे हर 2 घंटे की सूचना PDS सिस्टम के माध्यम से जितने पोलिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, हमें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी हमें इसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे। EVM सुरक्षित रहे, इसके लिए विशेष रूप से इस बार ये तैयारी की गई है कि जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के पास एक्स्ट्रा मशीनें हम लोग देते हैं, वो सारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट अपने मतदान केंद्रों में ही रहेंगे। वो किसी प्राइवेट होटल्स में या अपने घरों में नहीं रहेंगे और किसी भी दशा में ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने EVM मशीन्स को किसी होटल्स में, घरों में न रखें और अगर ऐसा पाया जाता था उसके खिलाफ हम तत्काल कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित को लेके आज सुबह एक ब्रीफिंग सभी पुलिसकर्मियों की, सभी जोनल पुलिस ऑफिसर्स, जोनल सेक्टर और पुलिस ऑफिसर्स की एक ब्रीफिंग ली गई थी। इसके बाद कल सुबह सभी लोग यहाँ से पीठासीन अधिकारियों के साथ जो भी गाड़ियाँ उसमें कमीशनिंग होकर जाएंगी। इस संबंध में मैं आपको ये अवगत कराता हूँ, पूरे जनपद में हम लोगों के द्वारा करीब 4 सुपर जोन और 33 जोन और 161 सेक्टरों में पूरी हमने डिवाइड किया है, जिसका अलग अलग 3 हम लोगों ने इसमें कम्युनिकेशन के अलग अलग ग्रिड बनाए हैं, जो जिसमें लक्सर, रुड़की और हरिद्वार अलग अलग ग्रिड से जुड़ के सभी पुलिस ऑफिसर इसमें जुड़े रहेंगे। टोटल 4000 पुलिसकर्मी इसमें तैनात हैं। इसके साथ साथ करीब 13 कंपनी CAPF और 4 कंपनी हमारी PAC पूरी इलेक्शन ड्यूटी में तैनात है। कुल मिला के करीब 7000 से ऊपर पुलिसकर्मी इसमें तैनात किया गया है। आज 5 बजे के बाद जैसे ही हमारा प्रचार समाप्त होता है, उसके बाद आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में संबंधित जो हमारे SO इंस्पेक्टर्स हैं और सर्कल ऑफिसर हैं, उनको भी इस संबंध में अवगत कराया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी परिवहन, भले वो अल्कोहल का हो या किसी भी अन्य इलीगल वस्तु का हो, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को शांतिपूर्वक संपन्न कराना हमारा एक मुख्य ध्येय है और हम लोग जनपद हरिद्वार इसमें हम लोग लगातार इस पर प्रयास भी कर रहे हैं। इस संबंध में जो हमारे प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, उसमें करीब हम लोगों ने 16,000 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, जिनकी हम लोगों ने बाउंड डाउन भी किया है। करीब 140 के आसपास लोग हम लोगों ने जिला बदर इसमें किए थे, जो इलेक्शन में किसी प्रकार से प्रभावित कर सकते थे। और साथ में करीब 240 के ऊपर में 110G की कार्रवाई की गई है
तो इस पूरे प्रकरण में ये कहूँगा पूरा शांतिपूर्वक संपन्न ये इलेक्शन हो, इसके लिए हम सभी लोग संकल्पित हैं और इसमें हम अच्छे से करेंगे। तक जो हरिद्वार जनपद की सीजर की कार्रवाई है वो काफ़ी ठीक रही है। करीब 8 करोड़ से ऊपर हम लोगों के द्वारा नकदी जब्त करी गई है। अलग अलग उसमें करीब 10,000 लीटर से ऊपर शराब इसमें पकड़ी गई है, जिसकी कीमत करीब 60 से 70 लाख के आसपास है। साथ में NDPS लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब पोलिंग पार्टियां भी अपनी मंजिल पर रवाना हो रही हैं। नैनीताल जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1010 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हल्द्वानी से दुरुस्त पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। निर्वाचन विभाग के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि जिले की 6 विधानसभाओं में 1010 पोलिंग बूथ में से 50 पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। साथ ही अन्य मतदान कर्मियों को उनकी ड्यूटी और औपचारिकताएं संबंधित जानकारी दी जा रही है और इसके अलावा जिन कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना है उनसे मतदान भी करवाया जा रहा है। ये हमारे जनपद में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से धारी जो भीमताल विधानसभा क्षेत्र है उसकी 57 पोलिंग पार्टी 2 दिन पूर्व रवाना होती है, तो वो लोग आज रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा सभी अन्य विधानसभा क्षेत्र के जितनी पोलिंग पार्टीज हैं उनकी आज यहाँ पर उपस्थिति ली जा रही है और उनको स्टेशनरी से संबंधित बैग दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए थे। जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगी है और जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन किया गया था वो यहाँ पर पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं और जिनके द्वारा EDC के लिए आवेदन किया गया उनको आज EDC दिया जा रहा है, जिससे कि वो मतदान के दिन अपने बूथ पर वोट डाल सकेंगे। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जयंती समारोह समिति उत्तराखंड के मुख्य संयोजक और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल सिंह रावत ने भाजपा की जीत का दावा किया है। गोपाल सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत भारत को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विकास कार्यों की नीति से प्रभावित होकर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होंगे, जिसमें नैनीताल सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट जो हैं वो 5 से 6 लाख वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी आए और हमने उनको हेलीपैड में गुलदस्ता पुष्प देकर उनका स्वागत किया और रोड शो भव्य हजारों के तादाद पर लोग रोड शो में शामिल थे और आगे योगी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर अपने संबोधन में जनता का दिल जीता और जनता भव्य रूप से उनका जनता ने स्वागत किया और मोदी जी आए। मोदी जी ने जनता को कहा कि ये चुनाव जो है मोदी का है, ये चुनाव मोदी जी का है और इसको आप अपने प्रत्याशी अजय भट्ट जी को भरपूर से जिताए। लगभग 5-6 लाख वोटों से अजय भाई जीतेंगे। जिस प्रकार से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर जनता के बीच में संबोधन में इस प्रकार से जनता को बोले कि आने वाले समय में आप अपना अमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को ही दीजिए, क्योंकि देश में विकास 40 सालों से जो विकास रुका हुआ है वो मोदी जी ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में विश्व पटल में हिंदुस्तान का नाम
चल रहा है कि विश्व में हिंदुस्तान सबसे आगे विकास के उस पे चल रहा है कि यहाँ विकास हिंदुस्तान में बहुत भव्य प्रकार से हो रहा है। ये मोदी जी के ही कर कमलों से हो रहा है। और हमारे उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों से उत्तराखंड का विकास भव्य रूप से हो रहा है। और आने वाले समय में आप अपना अमूल्य वोट कमल के फूल में। तो चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।